तूफान का अंतिम झोंका, मुसीबतों का अंत, वर्षों से चली आ रही परीक्षा आखिर हुई पूरी। 1 अप्रैल से राहु महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके अष्टम भाव पर जागृत अवस्था में होने जा रहे हैं। अर्थात ये बात हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में होने वाली है कि राहु ऐसा वर्ष आपको दोबारा जिंदगी में लौट कर आने वाला नहीं है। यही वर्ष आपके लिए, क्योंकि राहु महाराज 18 वर्षों के बाद में आपके अष्टम भाव पर पुनः जागृत होने जा रहे हैं, आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए। आपको अगर कोई बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, बहुत जल्दी अगर कोई ग्रह आपको सफलता प्रदान करवा सकता है, तो वह कोई अन्य ग्रह नहीं है, वह स्वयं श्री राहु महाराज हैं। और राहु महाराज की जिस पर कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति, इंसान बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो किसी लायक नहीं थे, वो आज सब लायक बने बैठे हैं, और जो सब लायक थे वो आज 10, 20, 50, 100 बचाने के चक्कर में लगे होंगे। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए लाखों में नहीं, करोड़ों की बात करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर 2026, इस दिन तक राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके अष्टम भाव पर ही गोचर करेंगे। उसके बाद में आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। 1 अगस्त तक ये अपने नक्षत्र सतविसा में चलेंगे, उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अर्थात लाइफ का आपके जो है ना, आपने देखा है कि वर्षों से चली आ रही परीक्षा, वह आपकी 1 अप्रैल से पूर्ण होगी। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2025 में राहु महाराज ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया था, और उस समय राहु महाराज की डिग्री थी, उस समय कितनी डिग्री थी, 29 डिग्री के थे। अप्रैल के महीने 1 अप्रैल से ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये सिर्फ 13 डिग्री के हो जाएंगे। अब 13 डिग्री के राहु महाराज, समझिए 13 दूनी 26, और 26 के यानी कि इनके आधे से भी डिग्रियां वह कम हो जाएंगी। और इस तरीके से हर महीने घटती हुई दिसंबर के महीने में ये 0 डिग्री के हो जाएंगे, जैसा यहाँ पर हमने लिखा है डिग्रियों को निकाल कर इनकी। चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए राहु महाराज ने 18 मई से जब से राशि परिवर्तन किया है, आपके अष्टम भाव पर आए हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको डर, भय, चिंता और हर कार्य में, अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान है। आपको हर कार्य में, कोई भी आप कार्य कर रहे होंगे, उसमें सिर्फ रुकावट के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा। कोई भी कार्य करने जा रहे होंगे, उसमें सिर्फ आपको रुकावट का सामना, यानी अधूरा कार्य होना। कोई भी, जैसे आप मकान बनाने के लिए तैयार हुए, काम लगवा दिया, अधूरा रह गया। कोई काम अन्य करने की सोच रहे हैं और वो करते हैं तो वो अधूरा रह जाता है। यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सिर्फ रुकावट का ही सामना आपको करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात जिंदा हैं लेकिन मरे के समान। आलस्यपन के साथ ही साथ में हेल्थ, सबसे बड़ी चीज है हेल्थ से संबंधित समस्याएं, शारीरिक कष्ट परेशानियां, साथ ही साथ में धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड ये परेशानियां। उसी के साथ ही साथ में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, यानी कि जीवन में कुछ सुख चाह रहे हैं, वह सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा रुकावटों का, इसमें सबसे ज्यादा आपके रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि राहु महाराज आपको कैसे देंगे, कैसे आपको करहुणों में यही राहु महाराज लेकर जाएंगे, और आपको क्या करना होगा। एक एक बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके अष्टम भाव क्या है, आपके जो है ना मृत्यु का स्थान है। अष्टम भाव में राहु महाराज, यहाँ पुरातत्व भाव है। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज, आप यहाँ पर गुप्त युतियों के बल पर, जैसा हमने आपको बताया ना, ये मिथुन राशि वालों के लिए भी है और कर्क राशि वालों के लिए भी है। गुप्त युतियों के द्वारा, यानी कोई भी कार्य करिए। अब आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, फोन से दोस्तों को भी बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बता रहे हैं, अड़ोस पड़ोसियों को भी बता रहे हैं, यार हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, ये प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं घर बनाने वाला हूँ। इस तरीके की आप जो है ना जब बातें करते हैं लोगों के साथ में, तो क्या होता है कि राहु की जो शक्ति है वह छिड़ हो जाती है। अब फिर आपको उस कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ता है, वो कार्य आपका रुक जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज, कोई भी कार्य करें A to Z, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें, तो उसे गुप्त युतियों के द्वारा करें, उसको जग जाहिर ना करें, किसी को भी ना बताएं। हाँ आप बता सकते हैं, जैसे आपकी माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है, घर में ऐसे लोगों को अवश्य बताइए क्या करने जा रहे हैं, कहाँ क्या करेंगे। आप सिर्फ घर में ही गुप्त युतियों से, यानी कि
किसी अन्य को ना पता लगे, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को नहीं। सिर्फ आप अपने परिवार से ही लोगों से युतियां बना सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और गुप्त युतियों के द्वारा यानी किसी को ना बताते हुए उस कार्य को करें। वह कार्य आपका सिद्ध होगा, उससे आपको और बहुत जल्दी सिद्ध होगा, बहुत जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये पहली चीज नोट कर लें। आपके अष्टम भाव पर हैं, यहां पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित बहुत अच्छा राहु महाराज आपको लाभ करवाएंगे। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हैं या प्रॉपर्टी डीलर का आप कार्य करते हैं, XYZ, आप जो है जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, उसी के साथ ही साथ अन्य कार्य जैसे आप बिजनेस व्यापार करते हैं, उसमें सबको बताते हैं यार हम बिजनेस में ये करने जा रहे हैं, व्यापार में ये करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित आपको बहुत अच्छा यही राहु महाराज आपको लाभ प्रदान करवाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहें। यानी कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो काफी लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वह आपको यही राहु महाराज उत्तम अच्छा लाभ आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे 1 अप्रैल से। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। देखिए आपके द्वादश भाव, पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहां पर, आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको जो राहु महाराज का लाभ आपको देखने को मिलेगा फॉरेन से, जैसे आप कोई, जैसा हमने कई बार आपको प्रोग्राम में बताया है, आप ऐसी कोई कंपनी में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप विदेश में ही हैं, फॉरेन में ही हैं, विदेश में ही हैं, कोई भी लाभ नहीं देखने को मिल रहा, कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो वहां आपको होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में विदेश जाना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या कोई अन्य आपका विदेश जाने के लिए सेटलमेंट होने की सोच रहे थे, अन्य कोई परेशानी आ रही थी, तो वो संभवतः ही आपकी 1 अप्रैल से दूर होती हुई नजर आएगी। इस बीच में परिवार के लोगों से भी आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। धन से रिलेटेड और आर्थिक स्थिति आपकी काफी लंबे समय से जो खराब चल रही थी, वो संभवतः ही सुधार उसमें होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो आपके प्रॉपर्टी, वाहन या मकान लेने के लिए आप काफी समय से व्याकुल थे और आपके पास धन ही एकत्रित नहीं हो पा रहा था, पैसा ही नहीं जोड़ पा रहे थे, जो पैसा जोड़ रहे थे वही सांस से जोड़ रहे, सांस से चला जा रहा था, तो संभवतः ही उसमें आपको बचत होती हुई नजर आएगी। तो ये चीजें राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। जो वर्षों से सफलता, जो आपकी परेशानियां चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसके लिए कुछ आपको उपाय भी करने होंगे, जैसे कि संभवतः ही मान के चलिएगा आप जो है शिव जी पर अर्थात शिवलिंग पर आप जो है बेलपत्र चढ़ाएं तथा नियमित शिव मंदिर के आप दर्शन करें। उसी के साथ ही साथ में धतूरे या धतूरे का पुष्प चढ़ाएं शिवलिंग पर, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप जो है ना किसी कन्या का संकल्प करें, जैसे कन्यादान किया होता है ना, अपनी कन्या को छोड़कर किसी अन्य कन्या का आप कन्यादान करें, इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। ससुराल पक्ष से अपने रिश्ते संबंध अच्छे बनाकर रखें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आप जो है लघु रुद्र पाठ करें सोमवार के दिन और 18,000 बार राहु महाराज का जप करें, ओम राहुवे नमः। और ये जो है ना टास्क आप लगभग 6 महीने आप कर लीजिएगा। 6 महीने में फिर देखिए राहु महाराज का प्रभाव उत्तम कितना चाहिए। तो आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते करेंगे, उसमें ही राहु महाराज का रिजल्ट आपको देखने को मिलने लगेगा। तो ये उपाय करने से और जैसा हमने आपको बताया तरीका अपनाने से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं मेरे द्वारा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।